Subject Environmental Studies, Class 2, Chapter 4 are Environment, Lecture 1, Subtopic Natural and Man-made Things. Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, today we will learn about natural and man-made things, okay, and differences between living and non-living things. Okay, so open page number 46, chapter 7, our environment. Warm up. Take the things that can grow and cross the ones that cannot grow. आपने टिक करना है जो ग्रो करते हैं, जो भी इनमें से पिक्चर्स में से ग्रो करते हैं उन थिंग्स पर आपने टिक लगाना है, और जो नहीं करते, बढ़ते नहीं हैं, उनमें क्रॉस. ओके, सो प्लांट क्या करता है? ग्रो करता है. ओके, बेबी बना हुआ है यहाँ पर, एक छोटा एक. सो ये भी ग्रो करते हैं. ओके, आप भी पहले छोटे थे, फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए. ओके, फिर आगे और आप बड़े होंगे, तो आप ग्रो करते हैं. ओके, टेबल नो, एंड फुटबॉल नो, ये ग्रो नहीं करते. एवरीथिंग अराउंड अस दैट अफेक्ट्स ऑल लाइफ ऑन अर्थ, इंक्लूडिंग द एयर, food, water, plants and animals is called our environment. Environment क्या होता है? Environment जो भी हमारे आसपास है, ठीक है, जो हमारी लाइफ को, अर्थ पर जो लाइफ है उससे क्या करता है? अफेक्ट करता है. इसमें क्या क्या आ सकता है? चाहे हमारी एयर हो, फूड, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, सभी क्या है? ये सभी एनवायरनमेंट में आते हैं. ओके, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब किस में आएंगे? हमारी एनवायरनमेंट में. हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरल और मैनमेड चीज़ें भी हैं. ठीक है, नेचुरल जो नेचर ने बनाई है, नेचर से हमें बनी मिली है. मैनमेड थिंग्स जो इंसानों ने बनाई है. नेचुरल थिंग्स में आएंगे आपकी लाइक सन मैनमेड नहीं है, इंसानों ने नहीं बनाया. ट्रीज, ऐसे ही रिवर और हिल्स, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं. ओके, in our surroundings, some of things such as rivers, sun, mountains, plants and rocks are provided by nature. ये नेचर से मिले हैं, हमें पहले से ही मिले हैं ये नेचर से. ओके, these things are called natural things, जो इंसानों ने नहीं बनाए, नेचर ने बनाए हमारे. ठीक है, उन चीज़ों को कहा जाता है नेचुरल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल सन, ट्री, रिवर, हिल्स, माउंटेन्स, रॉक्स. ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 47, मैन मेड थिंग्स. मैन मेड थिंग्स जो इंसानों ने बनाए हैं. ओके, इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ें. सम ऑफ द थिंग्स सच एज कार, टेबल, बुक्स, पेन, पेंसिल, बॉटल्स एटसेट्रा आर नॉट प्रोवाइडेड बाय नेचर. ये नेचर से नहीं मिले, नेचर से ये नहीं मिले हैं. ये किन से बने हैं? ये इंसानों द्वारा बने हैं, इंसानों ने बनाए हैं. जैसे कार, टेबल, चेयर, बॉटल, बैग. ओके, ऑल दीज थिंग्स आर मेड बाय मैन. ये इंसानों द्वारा बनाए गए हैं. ठीक है, सच थिंग्स आर नोन एज मैन मेड थिंग्स. तो ऐसी चीज़ें जो इंसानों ने बनाई हैं उन्हें कहेंगे मैन मेड थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल कार, बुक, बॉटल. ओके, नाउ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, अब वो पढ़ेंगे हम. आवर एनवायरनमेंट इज made up of living and non-living things. Trees, animals and humans etc. are the examples of living things, and the sun, table, chair and stones etc. are the examples of non-living things. Living things जो सांस लेती हैं,
ठीक है, जो ग्रो करते हैं। ओके, जैसे इंसान, ओके, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? जो ना तो ग्रो करती है, ओके, ना सांस लेती हैं। ओके, नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या इंसान हो, ये सारे क्या है? लिविंग थिंग्स में आएंगे। ओके, all living things can move and respond to changes around them, for example bird, plant, elephant and etc. So living things move कर सकती हैं, हिलडुल सकती हैं, और उनके आसपास कोई भी अगर चेंज होता है तो उसका भी जवाब वो देती हैं, रिस्पॉन्ड करती है उन भी चीज़ों में। ओके, जैसे बर्ड्स, प्लांट, एलिफेंट एंड एटसेट्रा। ओके, तो ये क्या करते हैं? ये कुछ भी हो आसपास उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे एलिफेंट के आसपास अगर कुछ भी हो रहा हो या कोई उसके आसपास आ रहा होता है तो वो समझ जाता है। ओके, रिस्पॉन्ड करता है, या तो रुक जाता है या भाग जाता है। ओके, वो भी रिस्पॉन्ड करता है। ओके, ऐसे बर्ड्स, अगर बर्ड को कोई पकड़ने जाता है तो वो रिस्पॉन्ड करती है या तो उड़ जाती है वो। ओके, नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स के अपोजिट होती हैं। ओके, लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूसेस यंग वंस। ओके, ना तो ये चीज़ें ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, ना ही खाती हैं, ठीक है, और ना ही अपने जैसे दूसरे को जन्म देती हैं। ओके, बॉल से बॉल का बेबी नहीं होगा ना, ऐसे ही कार से कार का बेबी नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ें बढ़ती भी नहीं है, ग्रो भी नहीं करती। जैसे इंसान, छोटे बच्चे होते हैं फिर बड़े होते हैं ना, तो बॉल क्या ग्रो करती है? नहीं। ओके, ऐसे ही कार भी नहीं करती। ओके, दे डू नॉट हैव लाइफ, इनमें लाइफ नहीं होती, इनका जीवन नहीं होता है। ओके, ये चीज़ें होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉल, वाटर, सन, पेन, बैग, बुक एटसेट्रा। नाउ ओपन पेज नंबर 48, डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। ओके, लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज, लेट अस लर्न अबाउट देम। ओके, ब्रीथिंग में ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एंड स्टे अलाइव। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या लेती हैं? सांस लेती है, जिंदा होती है, जीवित होती है। ओके, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज। जो एनिमल्स होते हैं, ओके, ह्यूमन बीइंग्स इंसान होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान होते हैं, वो क्या करते हैं? वो नोज से, अपनी नाक से सांस लेते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बुक, नोटबुक, बैग, ये चीज़ें सांस नहीं लेती। ओके, एन एडल्ट ब्रीथ 700 to 900 टाइम्स इन एन आवर। जो एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, ओके, कितने ब्रीथिंग करते हैं वो, कितनी सांस लेते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं? 700 to 900 टाइम्स। एक घंटे में वो 700 से 900 टाइम, यानी 700 से 900 बार वो क्या लेते हैं? सांस लेते हैं एक घंटे में। ओके, नेक्स्ट इज फूड। अभी हमने पढ़ा लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? सांस लेती है। अब हम पढ़ते हैं फूड। All living things need food to get energy and to carry out all life activities. Living things को खाने की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें भूख लगती है, वो खाना खाते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके और जो उनके एक्टिविटीज़ हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ कर सके, काम कर सके। ओके, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर फूड फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन जीने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की, भोजन की ज़रूरत नहीं होती।
बुक खाना खाती है? नहीं ना। एंड वाटर बॉटल खाना खाती है? नो। तो नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज ग्रोथ। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज देयर शेप। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती है? ग्रो भी करती हैं, बढ़ती भी हैं और अपनी शेप भी चेंज करती है, साइज एंड अपीयरेंस। नेक्स्ट इज फूड। अभी हमने पढ़ा लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? सांस लेती है। अब हम पढ़ते हैं फूड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी एंड टू कैरी आउट ऑल लाइफ एक्टिविटीज़। लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें भूख लगती है, वो खाना खाते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके और जो उनके एक्टिविटीज़ हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ कर सके, काम कर सके। ओके, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर फूड फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन जीने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की, भोजन की ज़रूरत नहीं होती। बुक खाना खाती है? नहीं ना। एंड वाटर बॉटल खाना खाती है? नो। तो नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज ग्रोथ। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज देयर शेप। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती है? ग्रो भी करती हैं, बढ़ती भी हैं और अपनी शेप भी चेंज करती है, साइज एंड अपीयरेंस। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो एंड thus remain the same. लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? ग्रो करती हैं, अपने शेप साइज भी चेंज करती हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स की शेप साइज चेंज हो जाता है। इसके अलावा बाहरी जो उनकी दिखावट होती है, बनावट होती है, ओके, वो भी चेंज करती हैं। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो एंड दस रिमेन द सेम। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? वो ग्रो नहीं होती और सेम जैसे आपको दिखाई देती हैं वो हमेशा वैसी ही रहती हैं। नाउ नेक्स्ट इज मूवमेंट। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे इंसान है, ह्यूमन बींग्स एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, मूवमेंट करते हैं, अपनी बॉडी को भी मूव करवाते हैं। ओके, उनमें मूवमेंट होती रहती है। ऐसी एनिमल्स में भी होती है। ओके, सो all living things move from one place to another, and non-living things cannot move to their own. और नॉन लिविंग थिंग्स में मूवमेंट अपने आप नहीं होती। ओके, अगर आप बुक उठा के दूसरी जगह रखोगे तब वो मूवमेंट होगी उसकी। ओके, आप जब उन्हें करवाओगे मूवमेंट, बुक्स जैसे उठा के आपने यहाँ रखी दूसरी जगह, ओके, तो वो ही मूवमेंट वो कर सकते हैं। अपने आप कोई मूवमेंट उनमें नहीं होती। जैसे इंसान खुद ही अपना काम करते हैं ना, वैसे नॉन लिविंग थिंग्स में मूवमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन यंग वंस। सम एनिमल्स ले एग्स while others give birth to their young ones. Plants reproduce new plants by various means. Non-living things do not reproduce. ओके, रिप्रोड्यूस मीन्स जन्म देना। ओके, यानी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपनी ही तरह दूसरे को भी जन्म देती हैं, चाहे वो एनिमल का बेबी हो, ओके, या फिर इंसानों का, ह्यूमन बीइंग का बेबी हो। तो इंसान क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स अपने जैसे ही दूसरा जो इंसान होता है या जानवर होता है उसे जन्म देते हैं। ओके, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जन्म नहीं दे सकते। ओके, बुक का बेबी नहीं होता ना, बुक से बुक के बेबी नहीं होता। ओके, ऐसी बॉटल से बॉटल का बेबी नहीं होता। ओके, लेकिन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन होता है। ओके, यानी इंसान को जन्म देता है। ओके, एनिमल को देता है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स। लिविंग थिंग्स हैव वेरियस सेंस ऑर्गन्स। लिविंग थिंग्स में कई सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ओके, जो क्या करते हैं? दीज हेल्प दैम टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरमेंट। जो क्या करते हैं? जो रिस्पॉन्ड करते हैं
जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन्स. ओके, सेंस ऑर्गन्स हमारे पास होते हैं ह्यूमन बींग्स में, लिविंग थिंग्स जो भी हैं उनमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ओके, जैसे ह्यूमन बींग्स का हम एग्जांपल लेते हैं. ओके, अगर हम क्या करते हैं, किसी गर्म चीज़ पर हाथ लगाते हैं तो एकदम से हम टच, जैसे ही गर्म चीज़ हो जाती है हम दूर कर लेते हैं हाथ, यानी हम रिस्पॉन्स देते हैं उस चीज़ का. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स नहीं देती, क्योंकि उनकी क्या नहीं होती, उनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होती. दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम. ओके, तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करते, नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड नहीं करती. ओके, नाउ chapter 7 is over. Okay, and today we will do activity and then word meaning of chapter 7. So open page number 49, activity. Look at the pictures and write L for living things and NL for non-living things in the given circle. आपने सर्कल में क्या लिखना है, NL और L. NL मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स एंड L फॉर लिविंग थिंग्स. आपने क्या देखनी है, पिक्चर्स देखनी है, आपने बताना है ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, सो नंबर 1 में आप देख रहे हैं पिक्चर किसकी है, एक ट्री की. ओके, तो ये क्या है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ट्री एंड एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स. ओके, लिविंग थिंग्स कैसे है, क्योंकि ये मूवमेंट करती है. ओके, इसे ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कई चीज़ों की ज़रूरत भी होती है. इसके अलावा प्लांट्स रिप्रोड्यूस भी करते हैं. ओके, अपने जैसे प्लांट्स को भी जन्म देते हैं, कैसे, बीजों से. ओके, सो ये क्या है, लिविंग थिंग. पेन, पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग. ओके, ये क्या है, एग्जाम्पल है नॉन लिविंग थिंग्स का. एंड टॉय भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग का एग्जाम्पल. एंड कैट लिविंग थिंग. ओके, सो मेक अ फॉर्मेट, write date, chapter number, chapter name, day and class work, word meaning. Okay, so number 1 is natural. Natural का मतलब है प्राकृतिक, यानी नेचर द्वारा बनाई गई चीज़ें नेचुरल थिंग्स होती हैं. नंबर 2, मैन मेड. मैन मेड मीन्स मानव निर्मित, यानी मानव यानी इंसानों द्वारा बनाई गई. मानव निर्मित या मानव द्वारा बनाई गई. जो भी चीज़ें बनाई गई. ओके, जो भी चीज़ें इंसान बनाते हैं, ठीक है, वो होती है मैन मेड थिंग्स. ओके, यानी मानव द्वारा बनाई गई चीज़ें.
मानव यानी इंसान। नंबर 3, नंबर 3 है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस यानी पैदा करना। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, ब्रीथ। यानी सांस लेना। सांस लेना। ओके, नेचुरल यानी प्राकृतिक, मैनमेड यानी मानव निर्मित या मानव द्वारा बनाई गई। नंबर 3 रिप्रोड्यूस यानी पैदा करना। नंबर 4 ब्रीथ यानी सांस लेना। ओके, so today we will also do question answers of chapter 7. So make a format and question 1 है, question 1 is name 2 natural and 2 man-made things। 2 natural things का और 2 man-made things के आपने नेम लिखने, जो नेचर ने बनाए हो उनके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं और 2 मैन-मेड यानी इंसानों द्वारा बनाई गई किन्हीं भी 2 चीज़ों के आपने नाम लिखने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, नेम 2 natural and 2 man-made things। Okay, answer natural things A, tree and माउंटेन। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं जो हमें ये पता है कि नेचर से मिले हैं, हमें नेचुरल थिंग्स हैं, लाइक रिवर, हिल्स। ओके, नेक्स्ट मैन-मेड थिंग्स। मैन-मेड थिंग्स। ओके, सो ए इंसानों ने जो बनाए हैं, बुक। ओके, बुक के अलावा टेबल आप लिख सकते हैं, इसके अलावा और चेयर, जो भी आपने लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है राइट नेम्स ऑफ 2 लिविंग थिंग्स। 2 लिविंग थिंग्स जो सजीव चीज़ें होती हैं, सांस लेती हैं, मूवमेंट करती हैं। ओके, तो ऐसी 2 चीज़ों के आपने नेम लिखने हैं, जो आप कह सकते हैं कि 2 लिविंग थिंग्स के आपने एग्जाम्पल देने हैं। ओके, सो क्वेश्चन है राइट नेम्स of 2 living things ओके, सो अब हम आंसर लिखेंगे। ओके, आंसर क्या है? लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? कैट, कोई भी एनिमल। ओके, प्लांट। ओके, सो मैम ने बताया था लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं।
ओके, इन्हें फूड की ज़रूरत होती है, मूवमेंट करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पर कैट और प्लांट लिया है एग्जाम्पल में। आप चाहें तो इसके अलावा आप ह्यूमन बीइंग्स भी ले सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आपने 2 फीचर्स बताने हैं, 2 विशेषता बतानी है। ओके, ये लिविंग थिंग्स में क्या होता है आपने ये बताना है इसमें। ओके, सो क्वेश्चन अब हम लिखेंगे राइट एनी टू features of living things, features of living things। ओके, सो अब हम लिखेंगे नंबर 1 आंसर है। नंबर 1, living things can breathe। living things can breathe। Number 2, living things can reproduce। living things can reproduce। ओके, सो लिविंग थिंग्स सांस ले सकती हैं, रिप्रोड्यूस यानी जन्म दे सकती हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Do living things grow and reproduce? Do living things grow and reproduce? क्या लिविंग थिंग्स ग्रो और रिप्रोड्यूस यानी पैदा या जन्म देती हैं? यानी लिविंग थिंग्स ग्रो और रिप्रोड्यूस यानी अपने जैसे ही किसी और चीज को जन्म देती हैं। ओके, पैदा करती हैं। सो आंसर क्या है? यस। ओके, डू लिविंग थिंग्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस? यस। So these are the question answers of chapter 7. Okay, so you have to do word meaning and question answers in your notebook. So today's homework, do page number 49, question A, take the correct answer. Number 1, which of the following are living things? Cars, plants, glasses. Which one is correct answer? Number 2, which of the following is not a non-living things? इनमें से कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है? बॉय, पेंसिल और बुक. विच वन इज करेक्ट? नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मूवमेंट ऑन इट्स ओन? कैट, बॉल, स्विंग. ओके, so this is your today's homework. Do page number 49, question A in your book. And if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.